Good morning, children. Today topic is electric dipole in an external uniform field. That means जब आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जब आप एक डाइपोल को किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है. बेसिकली उस पर टॉर्क आती है. वी आर गोइंग टू स्टडी इट हाउ. सपोज यू हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हाउ यू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? बाय द पैरेलल लाइंस. So this is a uniform electric field representing by E vector. Consider an electric dipole. आपने एक डाइपोल लिया, डाइपोल AB minus Q plus Q. It is making this dipole AB is making an angle theta with the electric field. आपने इसको कैसे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर एंगल पर रखा है. कितना एंगल है? सपोज थीटा एंगल है. चलिए अब हम बात करते हैं फोर्स की. देखो ये एक चार्ज है माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है. चार्ज माइनस क्यू कहाँ पड़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये माइनस क्यू चार्ज पड़ा, कहाँ जाएगा? माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगी. आपको पता है फोर्स लगती है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फोर्स? ई क्या होता है? एफ बाई क्यू. एफ क्या होगा? क्यू इंटू ई. तो फोर्स तो लगेगी, क्यू इंटू ई फोर्स लग जाएगी मैग्नीट्यूड में. इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा? दिस नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव. सो किधर लगेगी फोर्स? इधर लगेगी फोर्स. दोबारा से देखो, आपने एक माइनस क्यू चार्ज, सपोज ये वाला माइनस क्यू चार्ज है, आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा. आपको पता है जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर फोर्स लगती है. तो फोर्स इस पर लग जाएगी. कितनी लगेगी? F इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ई. इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इधर देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन इसकी किधर होगी? इधर होगी. तो माइनस क्यू ई किधर लगेगा? इधर लगेगा. सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, ए पॉइंट पर जो चार्ज प्लस क्यू पड़ा डाइपोल का, उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी. कितनी लगेगी? क्यू ई. ओके. बाय क्यू इन दिस डायरेक्शन. देखो इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था. ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, बाहर की तरफ फोर्स आएगी. दिस पॉजिटिव विल रिपेल. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आती है? पॉजिटिव से नेगेटिव. तो मतलब इधर कहीं पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, बाहर की तरफ आएगी. तो इधर फोर्स लगी प्लस क्यू ई और इधर फोर्स लगी माइनस क्यू ई. नेट फोर्स कितनी हुई? माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई. तो नेट फोर्स क्या होगी? ज़ीरो. मीन्स एक डाइपोल पर जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है विद सम सर्टेन एंगल, दैट एक्सर्ट्स ज़ीरो फोर्स, ज़ीरो नेट फोर्स. ज़ीरो नेट फोर्स होने का मतलब बॉडी चलेगी नहीं मतलब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी. मीन्स ये तो ना ऐसे आगे जाएगा ना ये ऐसे पीछे जाएगा. डाइपोल इस तरह की कोई मोशन नहीं होगी. ऐसे ऐसे कोई मोशन नहीं होगी इसकी, ना ऐसे ना ऊपर या नीचे. फोर्स क्या करती है? बॉडी को मूव करवाती है. तो अब इस पर नेट फोर्स तो ज़ीरो है, तो मीन्स ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी बॉडी. मत मीन्स डाइपोल आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा. तो फिर क्या होगा? बेसिकली क्या है? सपोज ये आपका डाइपोल है, इधर फोर्स लग रही है, ये डाइपोल है, इधर फोर्स लग रही है प्लस क्यू ई, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है माइनस क्यू. ध्यान से देखो, प्लस क्यू ई किधर की तरफ? नीचे की तरफ. माइनस क्यू ई ऊपर की तरफ. क्या होगा? ये ऐसे घूमने लग जाएगा. यस और नो? यस. ये फोर्स ऊपर की, एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ, ऐसे घूमने लग जाएगा. डाइपोल विल स्टार्ट रोटेटिंग. बेसिकली ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज है जिनका एक्सेस सेम नहीं होता. देखो एक फोर्स लग रही है प्लस क्यू ई, एक फोर्स लग रही है माइनस क्यू ई. इनका एक्सेस सेम नहीं है. इसका एक्सेस क्या है? ये है इसका एक्सेस, और इसका एक्सेस क्या है? ये है. तो दोनों का एक्सेस तो अलग अलग है बट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. सो दे फॉर्म द कपल ऑफ द फोर्सेस. क्या बनाएंगी ये? एक ऐसे और एक ऐसे. ये क्या बनाएंगी? कपल ऑफ द फोर्सेस. एंड दे हेंस फॉर्म अ, हेंस एक्सर्ट अ टॉर्क. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब आती है बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस की. कैसे निकालेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखो आपने डाइपोल रखा था, मैंने बोला डाइपोल क्या करेगा? रोटेट करना शुरू कर देगा. देखो डाइपोल कैसे रोटेट कर रहा है. ये रोटेट कर रहा है डाइपोल. यस और नो? डाइपोल ऐसे रोटेट कर रहा है. कहाँ इसका एक्सेस? ये इसका एक्सेस है.
ज़रा ध्यान से देखो, ये डाइपोल है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 डाइपोल रोटेट कर रहा है। देखो इसका एक्सिस क्या है, ये है, ये पीछे से डाइपोल रोटेट कर रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इसका। देखो टॉर्क कैसे लग रही है, टॉर्क ऐसे लग रही है, ये ऐसे घूम रहा है डाइपोल आपका, ऐसे घूम रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, डाइपोल ऐसे घूम रहा है। येस और नो, दिख रहा है डाइपोल घूमता हुआ। इमेजिन करो ये डाइपोल घूम रहा है इसके चारों तरफ, ऐसे घूम रहा है ये, है ना। तो ये डाइपोल घूम रहा है, ये इसका एक्सिस है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ये एक्से घूम रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। येस और नो, ये डाइपोल था ना, ये घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो ये कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। येस और नो, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज AC। क्लियर। सो हाउ टू फाइंड आउट द टॉर्क, टॉर्क कैन बी फाइंड आउट बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी बताया मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, AC। ये AB आपका डाइपोल था, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, AC आ गया। नाउ कम टू दिस ट्रायंगल, ABC। साइन थीटा निकालो यहाँ से, क्या आएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। हमें AC निकालना है, AC क्या होगा, AB इंटू साइन थीटा। व्हाट इज AB, AB इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज 2L, सो 2L साइन थीटा। पुट कर दो इसको यहाँ पर, क्या आ जाएगा आपके पास, टॉर्क QE इंटू 2L साइन थीटा। नाउ सी केयरफुली, व्हाट इज Q इंटू 2L, इसको हमने सेपरेट कर दिया। क्या होता है Q इंटू 2L, P vector is equal to dipole moment is equal to product of either of the charge and dipole length। अगर आप चार्ज को डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, डाइपोल मोमेंट, तो आगे डाइपोल मोमेंट PE साइन थीटा। A वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा, AB साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और आपको पता है जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहाँ हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से कैसे, देखो सपोज ये B वेक्टर है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ था हमने, -Q + Q ऐसे रखा हुआ था, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट है, -Q से पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब आपने अपने राइट हैंड में स्क्रू पकड़ना है और इसको ऐसे रखना है, घुमाओ इसको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, यही होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। रोटेट, होल्ड अ स्क्रू इन योर राइट हैंड एंड सच दैट रोटेट इट फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, P से E तक घुमाओ। किधर जा रहा है स्क्रू, इनवर्ट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ट्स। तो कैसा होगा यहाँ डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, क्या होगी, परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। नाउ वी विल डू सम केसेस। थीटा 0 है, सपोज थीटा 0 होने का मतलब है ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल है। थीटा 0 हुआ तो PE साइन थीटा क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। उस केस में कोई भी टॉर्क नहीं लगेगी जब ये आपका डाइपोल मीन्स डाइपोल मूवमेंट इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तब कोई टॉर्क नहीं लगेगी। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब कोई टॉर्क नहीं लगेगी, डाइपोल नहीं घूमेगा, तो इक्विलिब्रियम आ गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। थीटा 30 होगा, PE साइन 30 हो गया, कितनी होगी, P/2, दैट इज़ हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, सपोज थीटा 90 है, तो थीटा 90 साइन 91, तो थीटा क्या, टाउ क्या आ गया, PE साइन 90, दैट मीन्स PE आ गया, साइन 91 होता है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। और जब हम थीटा 30 रखते हैं तो वैल्यू आती है PE/2 मीन्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट केस इज व्हेन थीटा इज़ 180 डिग्री। 180 डिग्री होने का मतलब है ये आपका P वेक्टर है, मीन्स -Q + Q इधर रखा हुआ आपने, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या होगी टॉर्क, P साइन 180 अगेन 0, बट दिस इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये P वेक्टर था, ये E वेक्टर था, डायरेक्शन हम कैसे निकाल रहे थे, डायरेक्शन निकाल रहे थे P वेक्टर से E वेक्टर तक स्क्रू को घूमने की। बेसिकली जो टॉर्क लग रही है, ये टॉर्क क्या कर रही है, P और E को आपस में अलाइन करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ P इधर लग रहा है, इस केस में जब 180 डिग्री है, P वेक्टर इधर है, E वेक्टर इधर है, तो P और E अलाइन कब होंगे, ऐसे अलाइन होंगे। दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ टॉर्क टू ब्रिंग अ P वेक्टर इन E वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, बट यहाँ 180 है तो पूरा आपको ऐसे रोटेट करा के आना पड़ेगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क अभी भी 0 है पर ये अनस्टेबल है, मीन्स टॉर्क की टेंडेंसी क्या है, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में लाने की, थीटा को 0 करने की, क्योंकि यहाँ थीटा मैक्सिमम है 180 डिग्री है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सी आई हैव शोन विद द डायग्राम। थीटा 0 कब होगा, सॉरी थीटा 0 मीन्स माइनस पी, सॉरी पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, माइनस क्यू प्लस क्यू इधर पी वेक्टर है और ई वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो टाउ क्या होगी 0, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली व्हेन माइनस क्यू प्लस क्यू, पी वेक्टर इधर आ गया, ई वेक्टर इधर आ गया, जब पी और ई वेक्टर में थीटा कितना होगा 90 डिग्री, मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तो टाउ क्या था मैक्सिमम। और जब दोनों के बीच में एंगल कितना है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में 30 डिग्री, तो टाउ कितना है p/2, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री है, तो टाउ क्या है 0 एंड दैट इज कॉल्ड एज अगेन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी आपने निकाला है टाउ इज पी ई साइन थीटा, थीटा को 90 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, टाउ पी ई साइन 90, साइन 90 क्या होता है आपके पास 1, तो टाउ क्या आ गया पी ई साइन 90, पी ई 1, तो टाउ इज पी ई, व्हाट इज़ पी फ्रॉम हेयर, पी इज टाउ अपॉन ई, इसको नीचे ले जाओ इसके, अगर मैं ई को 1 पुट कर देती हूँ तो पी किसके बराबर है, टाउ के बराबर है। मीन्स डाइपोल मोमेंट क्या है, टॉर्क है किसके ऊपर, एक ऐसे डाइपोल के ऊपर जिसको आपने 90 डिग्री से कहाँ रखा है, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में। दोबारा से सुनो, डाइपोल मोमेंट इज अ टॉर्क exerting on an dipole which is placed at an angle of 90 degree with the unit electric field. Then the dipole moment produced is known as, then the torque produced is known as a dipole moment. Thank you.